पैटर्न्स होते क्या हैं, पहले तो मुझे आपसे यही जानना है, क्या पैटर्न्स कुछ होता है? एग्जैक्टली पैटर्न्स हमारी लाइफ को लेकर सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, महसूस करने का तरीका, मतलब एक तरीका का कह सकते हैं हम लोग कि किस नज़रिए से हम देखते हैं सारी चीज़ों को और किस नज़रिए से हम महसूस करते हैं, वो होता है पैटर्न। अब बचपन में एक बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिली, पेरेंट्स को से उसने जिद करी कि मुझे ये टॉय चाहिए, उसको नहीं मिला, तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर से उसने मांगा, उसको नहीं मिला, तीसरी बार फिर से ऐसे हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने कार मांगी, कुछ मांगी, पेरेंट्स ने कहा नहीं अभी आप छोटे हो, ये ज़रूरत नहीं है आपको, उसने वैसी ही लाइनें सुनी बचपन से। तो बड़े होके धीरे धीरे उसके माइंड में एक चीज़ आएगी, मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही है, तो या तो मैं छीन लूँ या मैं कहीं और से अरेस्ट कर लूँ या मैं चोरी कर लूँ। ओह, मतलब ये भी चीज़ें होती हैं। ओब्वियसली इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पैटर्न्स हमारे बचपन से क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे 5 तरीके के संस्कार हम लेते हैं, जो हम पिछले जन्म का होता है, जो हम इस जन्म में अपनी स्कूलिंग जो हमारा फ्रेंड सर्कल रहा उस टाइम पे, और एक पेरेंट्स के थ्रू, और एक जो हम जिस वर्क प्लेस में हम जाते हैं वहाँ का होता है, और एक हम खुद जो समझ के करते हैं। ये 5 संस्कार होते हैं जिसके थ्रू हमारे पैटर्न्स बनते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एक बच्चे की जो बात कर रही थी, तो अभी वो बच्चे को क्या आदत पड़ गई, छीनने की, है ना, चोरी करके पाने की, या फिर अगर उस बच्चे के अंदर पहले कोई अच्छा संस्कार होगा तो क्या पता वो ये सोचे मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खुद करूंगा, है ना। तो पैटर्न वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उस बच्चे की जो आदत है मांगने की खत्म हो जाएगी। और हम कहेंगे कि ये तो बताता ही नहीं है, इसको कुछ चाहिए होता है तो वो कैसे बताएगा, उसका वो पैटर्न ही नहीं है, वो बचपन से ही तोड़ दिया गया है। एग्जैक्टली वो अनहील्ड है बचपन से। वहीं पे उसकी लाइफ में मान लो एक पर्सन आता है या आती है कोई भी, तो वो उसको वो सारी चीज़ें अपने आप ही देते, वो कहता है कि मुझे अच्छी लग रहा है, और उस पर्सन ने अपने आप ही उससे बिना पूछे वो लाके दे दिया, तो धीरे धीरे उसका वो हील होने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हम पार्टनर में भी वही चीज़ें देखते हैं जो हमें मदर और फादर से नहीं मिली होती। बहुत अच्छी बात बोली। पता मंजू जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इसके ऊपर। मैं खुद भी ये चीज़ रियलाइज़ कर पाई जब आपने बताई ना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं मुझे, है ना। वो भी शायद उन्होंने भी मेरी बचपन का वो पैटर्न तोड़ा है। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो ऑटोमेटिक मेरे वार्डरोब में या फिर मेरी लाइफ में आ जाती है, तो वो पैटर्न टूट जाता है शायद। उसके लिए फिर हम अपने आप ऑटोमेटिक हम ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि एक जो मैन होता है वो अपनी फैमिली के साथ सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर हार्ड होता है, और जो फेमिनाइन होती है उसकी सॉफ्ट एनर्जी होती है। तो जो सॉफ्ट एनर्जी होती है ना वो फ्लो के साथ होती है। जब आप एक रिलैक्स फॉर्म में होता है आपका नर्वस सिस्टम हील होता है। एग्जैक्टली तो लेकिन जब आपने अपने अंदर ही एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, आप सॉफ्ट नहीं हो, मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही लेकिन नहीं लेनी, या फिर सामने वाले के ऊपर उसको लेना लेकिन उसको बोला नहीं लेना, भले वो उसको कितनी ही चाहिए हो, क्या पता उसको उसकी ज़रूरत हो, उसका कौन सा चीज़ हो हमें नहीं पता। तो लेकिन वहीं पे हमने सॉफ्टनेस क्रिएट करी, उसको पहले बताया इसका ये है ऐसे है, समझाया, उसके बाद उसकी चॉइस है लेना है नहीं लेना है। तो वहाँ पे अवेयरनेस आ गई। एक चीज़ और, जैसे कि हमने पैटर्न्स की बात कर रहे हैं ना, हम चाइल्डहुड पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली आपने बताया कि चाइल्डहुड से ही ये पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी यहाँ, समटाइम्स ये होता है कि बच्चे के लिए वो चीज़ गलत भी होती है ना। पेरेंट्स जैसे कि अगर 18 साल से कम बच्चा बाइक मांगेगा, है ना, या फिर गाड़ी मांगेगा, वो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है ना। तो बीइंग अ पेरेंट्स वो आप मना ही करोगे, तो वहाँ पे बच्चे को क्या अवेयर करना ज़रूरी है? एग्जैक्टली क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो है अवेयरनेस का। जब अवेयरनेस आती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है, क्योंकि अगर बच्चे को पता ही नहीं है, जैसे कि एक अनुभव होता है, कुछ बच्चे हमने देखा होगा कि वो जब उनकी लाइफ में जब धक्का पड़ता है उनको, तभी उनको समझ आता है, उनको वैसे नहीं समझ आता है, कोई कितना ही समझा ले। जब उस बच्चे को उस चीज़ की अनुभूति ही नहीं है तो वो तो उस चीज़ की जिद करेगा ही ना। उसको एक बार उस चीज़ की अवेयरनेस कराओ प्यार से, और उसको उसकी एक बार अनुभूति कराओ, लेकिन अपनी नज़रों के सामने कहीं बच्चा पीछे से गलत ना करे।